हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों के बीच में। दोस्तों, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, उसमें आप लोगों को क्लियर बताया था कि ये जो ज़ोन है, ये जो जगह देख रहे हैं आप, यहाँ पर मार्केट किस तरीके से रिएक्शन करेगा, मेरी लास्ट वीडियो के अंदर जाकर के देख सकते हैं और वैसा ही उसने किया भी। और दोस्तों, अब मार्केट के अंदर देखिए, मार्केट ने जो ये लो लगाया था बजट वाले दिन, तो ये जो लो था अगर आप देखें तो 353 का लगाया था, 17,353। ठीक है, और अगर आप इस लाइन का हाई देखेंगे तो ये है 17,348, यानी कि 3 पॉइंट का डिफरेंस यहां पर रह गया था। और इसी डिफरेंस के लिए मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो दोस्तों, यहां से क्लियर हमारा व्यू यही था कि मार्केट के अंदर एक बार दोबारा से ये 350 के लेवल को कम से कम अचीव करेगा, 348 के लेवल को। ये 3 पॉइंट की वजह से ही मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मार्केट ऊपर से घूम करके दोबारा से नीचे आना है। हमारे प्रीमियम चैनल के अंदर मैं बिल्कुल ये सेल साइड के अंदर हमने यहां से पोजिशनल अपना होल्ड करके रखा। दोस्तों, मार्केट के अंदर जिस तरीके के सिनेरियो बने हुए हैं, अभी इंट्राडे का ही मैं बता दूंगा आप लोगों को, और एक न्यूज भी दे देता हूं मैं आप लोगों को कि मंडे से दोस्तों इंट्राडे में मैं लाइव रहने की कोशिश करूंगा। जैसे भी लाइव बनेगा कुछ भी, तो आप लोगों को छोटे स्टॉप लॉस के साथ में मैं आप लोगों को लाइव वीडियो के थ्रू बता दूंगा कि मार्केट के अंदर क्या होना है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, और बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग, ताकि आप स्क्रीन को देख करके समझ ही पाएंगे कि आपको स्टॉप लॉस क्या लेना है। बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस होगा, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर पाएंगे। तो यहां पर दोस्तों ये लेवल जो है ये आना है, चाहे मार्केट यहां से ऊपर जाए थोड़ा बाई चांस, क्योंकि आज एफओएमसी का मीटिंग है, तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा उसके ऊपर सबकी नजरें हैं। तो डेटा जो है, अगर हम डेटा को देखें तो वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि डेटा फिलहाल नेगेटिव है। अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स को देखें तो एफ आई आईज 40,000 शॉर्ट्स करके गए हैं आज। ठीक है, यानी कि डेटा नेगेटिव है पूरा। और प्रोप्राइटर्स का देखें तो इनका तो इतना ज्यादा नहीं है इसमें, और क्लाइंट्स का देखें तो 11,000 लॉन्ग में है। डीआईआईज इतने एक्टिव है नहीं, उनके भी फिलहाल शॉर्ट्स उन्होंने काटे हैं और थोड़ा सा उन्होंने लॉन्ग किया है। तो यहाँ पर एफ आई आईज जो हैं उनकी पोजीशन बहुत जबरदस्त तरीके से शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है, और वो हमेशा ही आपने देखा होगा कि वो 15-20 दिन से अपनी शॉर्ट पोजीशंस को होल्ड करके रखे हुए हैं। यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें तो कॉल साइड में हल्का सा उन्होंने बाय किया हुआ है एफ आई आईज ने, और पुट को देखें तो पुट की क्वांटिटी देखिए आप, अराउंड 90,000 के आसपास उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लॉन्ग साइड में है पुट साइड के, यानी कि डेटा देखा जाए फ्यूचर्स के हिसाब से और कॉल पुट के हिसाब से तो भयंकर रूप से बियरिश है यहाँ पर। यानी कि उन्होंने अपने शॉर्ट्स जो है वो कवर नहीं किए हैं, और हम लोगों ने भी अपने शॉर्ट्स अभी कवर नहीं किए हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि डेटा जो भी आएगा उसके हिसाब से आप लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर पहले मैं आप लोगों को वही समझा देता हूं, और फिर मैं पोजिशनली आपको बताऊंगा कि मार्केट कहां कहां तक जा सकता है। वो भी मैं आप लोगों के साथ में यहां पर डिस्कशन करने वाला हूं। तो यहां पर सिंपल सी चीज है दोस्तों, आप एक नंबर को नोट कर लीजिएगा, वो है 17,650। ठीक है, यानी कि ये नंबर जब तक ब्रीच नहीं होगा, 650 नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जब तक ये ब्रीच नहीं होगा मार्केट के अंदर अपसाइड का चांस बिल्कुल नहीं है, यानी कि सेल साइड के लिए लोग कोई भी अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ये ट्रेल कर सकता है। करेक्ट, पर 350 जरूर आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, मैं आप लोगों को बताया था कि 650 का जो स्टॉप लॉस लेना है
ठीक है, अगर 650 ब्रीच होगा तो ही मार्केट के अंदर अपसाइड आएगा, पर डेटा को देखते हुए इस लेवल को ब्रीच होना बहुत मुश्किल है। पर ये अगर ब्रीच होता है तो मार्केट के अंदर थोड़ा सा ये जो गैप है इसे फिलअप करने के लिए दोबारा से आ सकता है, करेक्ट। पर चांसेस जिस तरीके से बने हुए हैं इंट्राडे के अंदर मार्केट कल मार्केट नीचे ही खुलने के चांसेस हैं। जो डेटा बता रहा है अगर ऊपर खुलेगा भी तो उसे नीचे ही आना पड़ेगा, या तो बहुत ज्यादा ऊपर खुले, करेक्ट, या फिर 650 को यहां आसपास ही से ही 650 के आसपास से ही या तो बहुत ज्यादा ऊपर खुले कि इस गैप को फिलअप कर दे पूरा, फिर तो मार्केट नीचे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर सेकेंडली जिसके चांसेस बहुत कम है ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर खुलने के, पर फिर भी तो यहां पर आप लोगों को जो स्टॉप लॉस है 650 का आपको लेकर के चलना पड़ेगा, यानी कि इसके आसपास कहीं जाता है मार्केट तो आप एक बार को 650 के एसएल से शॉर्ट भी कर सकते हैं, करेक्ट। और नीचे का लेवल आप लोगों को मालूम ही है 17,350 अभी के लिए लेवल है, करेक्ट, अभी के लिए लेवल है। और दोस्तों इसके नीचे अगर मार्केट ने होल्ड किया तो सिंपल आपको 17,184 86 के लेवल आप लोगों को दिखेंगे। तो हो सकता है कि अगर डेटा नेगेटिव आता है तो मार्केट एफओएमसी मीटिंग के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उस कंडीशन में यहीं पर ही मार्केट खुले, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस मैंने आप लोगों को बता दी हैं, यानी कि ऊपर से भी मार्केट को नीचे ही आना पड़ेगा। पर एक चीज का ध्यान रखना है, ऊपर का जो स्टॉप लॉस है दोस्तों वो 18,300 है, यानी कि अगर 650 ब्रीच होता है तो आप एक बार को निकल सकते हैं यहां पर, और फिर हम ऊपर से कहीं जहां से भी राउंड लेगा नीचे के लिए वो हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। पर चांसेस जब तक 650 जिंदा है तब तक आप नीचे का ही सोचेंगे, अगर ये ब्रीच होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और फिर ऊपर से कहीं से नीचे की तरफ दोबारा आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। मैं वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए इसलिए नहीं बनाता हूं क्योंकि मैंने पहली लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया हुआ था कि ट्रेंड अभी डाउन साइड में ही है और वही ट्रेंड चल भी रहा है फिलहाल, तो इसमें कोई बेफालतू में सारी चीजें क्लियर करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ट्रेंड को आप जितना नोट कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। हम लोगों ने यहां से भी शॉर्ट किया था, नीचे यहां से भी शॉर्ट किया था। आज इंट्राडे में हमने कोई शॉर्ट पोजीशन अपनी नहीं ली क्योंकि हमारे पास पोजिशनली शॉर्ट बना हुआ था। परसों भी मैंने जब यहाँ पे मार्केट नीचे ड्रिफ्ट दिया था इसने डाउन साइड में 850 को तोड़ने के बाद ये जो ट्रेंड था ये बिल्कुल प्योरली डाउन साइड में हो गया था, इसीलिए मैंने ये बोला था कि मार्केट के अंदर 700 फास्ट आ जाएगा। पर पीसीआर बिल्कुल डाउन साइड में होने की वजह से मार्केट यहां से नीचे नहीं गिर पाया। पर एनीवेज दोस्तों पोजिशनली 700 का टारगेट था आप लोगों को दिया हुआ था, और प्रीमियम चैनल के अंदर मैंने 350 का टारगेट अभी तक दिया हुआ है, करेक्ट। तो ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर कौन से लेवल है निफ्टी के अंदर दोस्तों, पहले मैं एक चीज और समझाया था आप लोगों को कि ऐसा क्यों है जो मैं लेवल दे रहा हूं आप लोगों को, इसका तो रीजन मैंने बता दिया कि गैप है, ठीक है। और नीचे के लिए दोस्तों यहाँ पे ये गैप है, इसको फिलअप करने के लिए जरूर आना है इसे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद अगर इस लेवल के नीचे होल्ड करेगा मार्केट तो ये नीचे वाला लेवल दिखाई देगा। और दोस्तों अभी मार्केट बुलिश नहीं है, वो बात एक अलग है कि थोड़ा थोड़ा इस तरीके से ये करती रहेगी, पर मार्केट के अंदर नीचे की तरफ ही ट्रेंड है, इस चीज को नहीं भूलना है। जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा आप लोग बाय साइड का स्नैरियो लेके नहीं चलेंगे। और जो बड़ा ट्रेंड चेंज होना है, ये तो मैंने 650 आपको छोटी सी बात बताई है सिर्फ, ठीक है, पर ये बड़ी रेंज के अंदर है। अगर आप लोगों को क्या कहते हैं यहां से जो असली ट्रेंड जो है वो 300 के ऊपर ही चेंज होगा, क्योंकि रेंज बड़ी है तो उस हिसाब से आपको समझ लेना है
यानी कि ट्रेंड चेंज का जो एसएल है 18,300 है। करेक्ट? ये चीज आप समझ लीजिएगा। अब ये कैसे बना हुआ है दोस्तों, अगर आप यहां से देखेंगे तो निफ्टी के अंदर ये शोल्डर है, यहाँ पर ये हेड है और यहाँ पर फिर शोल्डर बना हुआ है। तो ये लेवल जो है 470 के आसपास, इसको भी नीचे तोड़ देगा तो ये लेवल तो नीचे आना ही है। करेक्ट? ये तो पक्की बात है कि ये लेवल आएगा यहाँ पर। ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ से आकर के और फिर ऊपर की तरफ, यहाँ ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है इस एरिया के अंदर और फिर नीचे ड्रॉप दे। पर जिस तरीके से आज एफओएमसी की मीटिंग है तो उसमें कुछ बड़ा ही होगा, या तो मार्केट जितने चांसेस नीचे के खुलने के हैं तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरीके से ट्रेड करना है उसमें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करें तो दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर इस चीज को लेकर के चलना है आप लोगों ने। यहां से मैं ये लाइन डाल देता हूं, ठीक है। इसने एग्जैक्टली सपोर्ट यहाँ पर ही लिया है, पर इसके लिए भी मेजर लेवल जो है वो यही रहेगा। अगर इस लेवल के नीचे 39,400 के नीचे इसने ब्रेक किया तो ये फिर नीचे 39,000 के आसपास तक आने की पूरी ताकत रखता है, ठीक है। इसके नीचे मेरे पास लेवल अभी नहीं है, क्योंकि इसको ब्रेक करेगा, करेगा जरूर, डेफिनेटली करेगा, ठीक है। पर नीचे के लेवल्स अभी मैंने नहीं जनरेट किए हैं, क्योंकि यहाँ से फिर एक बार बाउंस लेने की कोशिश करेगा, फिर नीचे आ सकता है। इसलिए क्योंकि नीचे आएगा तो शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, इस चीज़ को हमें नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये आपको बैंक निफ्टी के लिए बता दिया। बैंक निफ्टी के अंदर सेल ही करना है आप लोगों को। बस इसमें एसएल जो मैंने आपको बताया, जब तक कि ये 41,200 सॉरी 40,200 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा इसके अंदर पावर नहीं आएगी। ये डेली चार्ट है इसलिए आपको कैंडल इस तरीके की लग रही होगी, पर जो मैं आप लोगों को बताता हूँ ट्रेंड के बेसिस के ऊपर, उस चीज को समझ लीजिए। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि मार्केट के अंदर 350 का लेवल निफ्टी के अंदर जरूर आना है। इसे कोई ताकत रोक नहीं सकती है, चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर मार्केट ऊपर खुलेगा तो भी आपको बता दिया है मैंने 18,300 का लेवल रहेगा, जो कि इससे पहले पहले ये नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो दोनों कंडीशंस मैंने बता दी हैं कि मार्केट नीचे खुल जाए या यहीं पे खुल जाए तो आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड लेना है। 650 का पॉइंट को नहीं भूलना है, और नीचे खुल जाता है, यहाँ पे खुल जाता है और नीचे जाने लगता है तो आप, ये प्राइस एक्शन इस तरीके का बनता है कि डाउन साइड के लिए, तो आपको 350 कल ही देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाया आप लोगों के लिए। तो मैं मंडे से आप लोगों के लिए रेगुलर इंट्राडे में ही वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो सभी लोग थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, और मैं जब लाइव आऊँगा तो जो हमारा चैनल है उसके ऊपर मैं अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग आ सकते हैं इजीली, आपको पता भी लग जाएगा। थैंक यू दोस्तों।